हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो ये कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण ये कि मेरी माँ बताती है। हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच समुद्र में फंस गई हो और उसमें बैठे लोग चिल्लाकर भी खुद को न बचा पा रहे हो, क्योंकि उनकी आवाजें ऊंची लहरों के शोर में दबकर खो जाती हैं। उनके पास चुपचाप पानी में डूब जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन उनका मन इस सच को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनके अंदर जीने की जो गहरी इच्छा है, उसकी वजह से उनकी घबराहट और बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। हरिहर काका इस समय कुछ ऐसी ही मुश्किल और दर्दनाक स्थिति में फंसे हुए हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूं, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। ठाकुरबाड़ी देवस्थान मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। गांव में ठाकुरबाड़ी को लेकर यह कहानी मशहूर है कि बहुत समय पहले जब ये गांव ठीक से बसा भी नहीं था, तब एक साधु यहाँ आकर एक झोपड़ी में रहने लगे थे। वे सुबह शाम यहाँ भगवान ठाकुर जी की पूजा करते, लोगों से मांग कर भोजन करते और सबको भक्ति का रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। जैसे जैसे गांव बड़ा होता गया और लोगों की संख्या बढ़ी, मंदिर का आकार भी बढ़ता चला गया। लोग अपनी मन्नतें लेकर मंदिर आने लगे, जैसे बेटा होने की दुआ, अदालत के केस में जीत, बेटी की अच्छी शादी या बेटे की नौकरी के लिए। जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती तो वे खुशी में मंदिर में पैसे, गहने और अनाज दान करते। बहुत ज्यादा खुश होने पर कुछ लोग तो अपने खेत का एक हिस्सा भी मंदिर के नाम कर देते थे। ये सिलसिला आज भी चल रहा है। गांव के ज्यादातर लोगों को भरोसा है कि उनकी अच्छी फसल, मुकदमों में जीत और शादियां सिर्फ ठाकुर जी के आशीर्वाद से ही होती हैं। लोगों की इसी अटूट श्रद्धा का नतीजा है कि आज यह मंदिर ठाकुरबाड़ी गांव की किसी भी दूसरी चीज के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा विकसित हो चुका है। अब तो गांव की पहचान ही इस मंदिर से होती है। ये ठाकुरबाड़ी न केवल हमारे गांव की सबसे बड़ी और भव्य जगह है, बल्कि पूरे इलाके में इसके जैसी दूसरी कोई ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के पास अपने नाम पर 20 बीघे जमीन है। गांव के धर्म कर्म में रुचि रखने वाले लोगों की एक कमेटी बनी हुई है, जो इस ठाकुरबाड़ी की देख रेख और कामकाज संभालने के लिए हर 3 साल में एक महंत और एक पुजारी को चुनती है। ठाकुरबाड़ी का मुख्य काम लोगों के मन में भगवान के लिए भक्ति जगाना और जो लोग धर्म से दूर हो रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर वापस लाना है। वहाँ हमेशा भजन कीर्तन की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। जब भी गांव में बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है तो ठाकुरबाड़ी के खुले आंगन में तंबू गाड़ दिए जाते हैं। गांव के लोग और वहाँ के साधु मिलकर बिना रुके अखंड भगवान का नाम जपना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा गांव का कोई भी त्योहार हो, उसकी शुरुआत सबसे पहले ठाकुरबाड़ी से ही होती है।
होली के दिन सबसे पहले ठाकुर जी को गुलाल लगाया जाता है। दिवाली का पहला दिया भी ठाकुर बाड़ी में ही जलाया जाता है। घर में किसी का जन्म हो, शादी हो या जनेऊ संस्कार, अनाज और कपड़ों का पहला दान भगवान के नाम पर ही निकाला जाता है। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण और साधु व्रत कथाओं के दिनों में हर घर जाकर कथा सुनाते हैं। जब खेतों में फसल कट जाती है और अनाज का ढेर तैयार हो जाता है, तब लोग सबसे पहले भगवान के हिस्से का अनाज अगुम अलग निकालते हैं और उसके बाद ही बाकी अनाज अपने घर ले जाते हैं। गांव के ज्यादातर लोगों का ठाकुर बाड़ी से बहुत गहरा लगाव है। खेती से खाली होते ही वे अपना समय वहीं बिताते हैं। वहां साधु संतों की बातें सुनकर और दर्शन करके उन्हें लगता है कि उनका जीवन सफल हो गया और उनके सारे पाप धुल गए हैं। हालांकि अब कुछ कारणों से हरिहर काका ने वहां जाना बंद कर दिया है, जबकि पहले वे अक्सर जाते थे। मैं भी कभी कभी मन बहलाने वहां जाता हूं, पर मुझे वहां के साधु संत जरा भी पसंद नहीं है। उन्हें काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे भगवान के भोग के नाम पर खुद अच्छा अच्छा खाते हैं और दिन भर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्का करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरी है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पतियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे जमीन है। अगर भाइयों में बंटवारा हो तो हर भाई के हिस्से में 15 बीघे जमीन आएगी। पूरा परिवार खेती बाड़ी पर ही टिका है। शायद इसीलिए वे सब अभी तक एक साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को साफ कह रखा था कि वे काका का पूरा ध्यान रखें, उन्हें समय पर नाश्ता और खाना दें और किसी भी तरह की परेशानी न होने दें। कुछ दिनों तक तो बहुओं ने काका की देखभाल की, लेकिन फिर वे उन्हें भूलने लगी। जब घर के आदमी खाना खाने बैठते तो बहुएं रसोई में बैठकर उन्हें पंखा झलती और अच्छे अच्छे पकवान खिलाती। लेकिन हरिहर काका के सामने अक्सर वही चीजें आती जो बच जाती थी। कभी कभी तो हालत ये हो जाती कि काका को रूखा सूखा खाना खाकर ही पेट भरना पड़ता था। जब कभी हरिहर काका बीमार पड़ते तो उनकी मुसीबत और बढ़ जाती थी। इतने बड़े परिवार में होने के बावजूद कोई उन्हें एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं था। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। बच्चे या तो पढ़ाई करते या फिर खेल कूद और शोर शराबे में लगे रहते। घर के आदमी खेतों पर काम करने चले जाते और औरतें काका का हालचाल तक पूछने नहीं आती थी। बाहर वाले कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को अपनी जरूरतों के लिए खुद ही उठना पड़ता था। ऐसे दुख भरे समय में हरिहर काका को अपनी स्वर्गवासी पत्नियों की बहुत याद आती और उनकी आंखें भर आती थीं। अपने भाइयों के परिवार से उनका मोह टूटना इन्हीं पलों से शुरू हुआ था। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। उस दिन हरिहर काका के सब्र का बांध टूट गया। उस दिन शहर में नौकरी करने वाले उनके एक भतीजे का दोस्त गांव आया था। उसके आने की खुशी में घर में कई तरह की सब्जियां, भजिया, चटनी और रायता जैसे अच्छे पकवान बने थे। हरिहर काका अभी अभी बीमारी से उठे थे, इसलिए उनका मन कुछ अच्छा और स्वादिष्ट खाने के लिए तड़प रहा था। वे मन ही मन अपने भतीजे के दोस्त का शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसके बहाने आज उन्हें भी बढ़िया खाना मिलेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। घर के सब लोगों ने खाना खा लिया, पर किसी ने काका को पूछा तक नहीं। उनके तीनों भाई भी खाना खाकर खलिहान की तरफ चले गए। उस समय अनाज की सफाई दवनी का काम चल रहा था, इसलिए भाइयों को लगा कि घर की औरतों ने काका को पहले ही खाना खिला दिया होगा। अंत में जब किसी ने नहीं पूछा तो हरिहर काका खुद बाहर वाले कमरे से उठकर घर के अंदर गए। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने उनके सामने बहुत ही मामूली और बेस्वाद खाना लाकर रख दिया। थाली में सिर्फ चावल, मट्ठा और थोड़ा सा अचार था। ये देखते ही हरिहर काका के शरीर में जैसे गुस्से की आग लग गई। उन्होंने गुस्से में वह थाली उठाए और आंगन के बीचों बीच फेंक दी। थाली गिरने की जोरदार झन जैसी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सारा चावल आंगन में बिखर गया। आवाज सुनते ही घर के अलग अलग कमरों में बैठी औरतें और बहू बेटियां एक साथ बाहर निकल आईं।
हरिहर काका गुस्से में चिल्लाते और गरजते हुए घर के अंदर से वापस बाहर वाले कमरे दालान की तरफ चल दिए। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। आदि। जिस समय हरिहर काका गुस्से में ये सब बोल रहे थे, ठीक उसी समय मंदिर ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके घर के बाहर वाले कमरे दालान में बैठे थे। वे साल में होने वाले हवन पूजन के लिए घी और सामग्री लेने आए थे। वहां से लौटकर उन्होंने मंदिर के महंत जी को सारी बात विस्तार से बताई। बातें सुनते ही महंत जी चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि आज का दिन बहुत शुभ है और इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने तुरंत माथे पर तिलक लगाया, कंधे पर राम राम लिखी हुई चादर डाली और मंदिर से निकल पड़े। किस्मत अच्छी थी कि महंत जी को काका के घर तक नहीं जाना पड़ा। हरिहर काका उन्हें रास्ते में ही मिल गए। वे गुस्से में घर से निकलकर अपने खेतों खलिहान की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खेतों पर नहीं जाने दिया और अपने साथ मंदिर ले आए। फिर वहां एक शांत कमरे में उन्हें बिठाकर बड़े प्यार से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ साधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकर जी के नाम पर लिख दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करें। तुम्हारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरारी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्वजन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना ये जन्म तुम अकार्थ न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हरिहर काका काफी देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके दिल को छू रही थी। वे सोचने लगे कि महंत जी ठीक ही तो कह रहे हैं, आज के समय में कौन किसका होता है। अभी तो उनके पास 15 बीघे खेत है और उनकी फसल भाइयों के परिवार को मिल रही है, फिर भी कोई उनकी देखभाल नहीं करता। अगर उनके पास कुछ न होता तो क्या हालत होती। जब जीते जी यह हाल है तो मरने के बाद उन्हें कौन याद रखेगा। भाई तो बस उनकी जमीन हड़प लेंगे। काका को लगा कि अगर वे अपनी जमीन ठाकुर जी मंदिर के नाम कर देंगे तो लोग उन्हें पीढ़ियों तक याद रखेंगे। उन्होंने सोचा कि अब तक तो भगवान के लिए कुछ नहीं किया, कम से कम आखिरी समय में तो ये पुण्य कमा ले। लेकिन ये सब सोचते हुए भी काका कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आखिर भाइयों का परिवार अपना ही होता है। उन्हें छोड़कर मंदिर को जमीन देना उन्हें अपने ही परिवार के साथ धोखा और विश्वासघात लग रहा था। जब महंत जी ने अपनी बात पूरी की तो वे काका का चेहरा देखने लगे ताकि जान सके कि उनके मन में क्या चल रहा है। काका ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के बदलते भावों को महंत जी की अनुभवी आंखों ने पहचान लिया। महंत जी अपनी सफलता पर बहुत खुश हुए। उन्हें समझ आ गया कि उनका निशाना सही जगह लगा है। इसके बाद महंत जी ने मंदिर के 2 सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि एक साफ कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर काका के आराम का इंतजाम करें। काका मना करते रहे, फिर भी सेवकों ने उन्हें ले जाकर एक सुंदर कमरे में लिटा दिया। साथ ही महंत जी ने पुजारी जी को समझा दिया कि काका के लिए खास तौर पर बढ़िया भोजन बनाया जाए।
काका को महंत जी एक खास मकसद से मंदिर लाए थे, इसलिए पूरे मंदिर में हलचल शुरू हो गई। इधर शाम को जब हरिहर काका के तीनों भाई खेतों से लौटे, तब उन्हें घर पर हुई इस घटना के बारे में पता चला। पहले तो वे अपनी पत्नियों पर बहुत गुस्सा हुए, फिर चिंता में डूब गए। हालांकि गांव के किसी भी व्यक्ति ने उन्हें कुछ बताया नहीं था और न ही उन्हें ये पता था कि महंत जी ने काका को क्या पट्टी पढ़ाई है, फिर भी उनका मन घबराने लगा। असल में कई बातें ऐसी होती हैं जो बिना बताए ही समझ आ जाती हैं। शाम होते होते तीनों भाई मंदिर पहुंच गए। उन्होंने काका से वापस घर चलने की विनती की, लेकिन इससे पहले कि काका कुछ जवाब देते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यही रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। रात के समय हरिहर काका को खाने के लिए जो मिठाइयाँ और पकवान मिले, वैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। घी से भरे हुए मालपुए, रसीली बुनिया, लड्डू, छेने की सब्जी, दही और खीर, ऐसी ढेरों चीजें थी। पुजारी जी ने खुद अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा और पास ही बैठकर महंत जी उन्हें धर्म की बातें सुनाकर मन की शांति दे रहे थे। काका को लगा कि जो सुख, चैन और संतोष उन्हें एक ही रात में इस मंदिर ठाकुरबाड़ी में मिला है, वह उन्हें आज तक कभी नहीं मिला था। दूसरी तरफ काका के तीनों भाई डर के मारे रात भर सो नहीं पाए। उन्हें भविष्य की चिंता सता रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर 15 बीघे उपजाऊ जमीन, जिसकी कीमत 2 लाख से भी ज्यादा है, उनके हाथ से निकल गई तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह होते ही तीनों भाई फिर से मंदिर पहुंचे और काका के पैर पकड़कर रोने लगे। उन्होंने अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफी मांगी और कहा कि वे उन्हें सजा देंगे। उन्होंने खून के रिश्ते का वास्ता दिया और अपनी ममता दिखाई। काका का दिल पिघल गया और वे वापस अपने घर लौट आए। लेकिन घर लौटते ही काका हैरान रह गए। इस बार घर का नजारा बदला हुआ था। घर के छोटे बड़े सभी उनकी सेवा के लिए तैयार खड़े थे। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैरों में सिर रखकर माफी मांगी। अब उनकी ऐसी खातिरदारी शुरू हुई जैसी किसी खास मेहमान की भी नहीं होती। उनकी पसंद का नाश्ता और खाना हर समय तैयार रहता। घर की 5 महिलाएं, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 बहुएं हर वक्त उनकी सेवा में लगी रहती। काका आराम से बाहर वाले कमरे में लेटे रहते और बस आवाज देते ही हर चीज उनके सामने हाजिर हो जाती। काका को लगा कि यह सब महंत जी की वजह से ही हुआ है, इसलिए उनके मन में महंत जी के लिए इज्जत और बढ़ गई। गांव में अक्सर बातें छिपती नहीं हैं। काका के साथ जो हुआ वह बिना किसी के बताए पूरे गांव को पता चल गया। न तो महंत जी ने किसी से कुछ कहा था और न ही भाइयों ने, लेकिन घटनाएं खुद ब खुद अपनी कहानी कह देती हैं। अब गांव की हर बैठक में बस यही चर्चा होने लगी। कुछ लोग कहते कि काका को अपनी जमीन मंदिर के नाम कर देनी चाहिए, इससे उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि अपनी जायदाद भाइयों के परिवार को ही देनी चाहिए, क्योंकि परिवार ही अपना होता है और उन्हें जमीन न देना उनके साथ नाइंसाफी होगी। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मामला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग चुप नहीं रहना चाहते थे। हर कोई अपने अपने तरीके से हल ढूंढ रहा था और इंतजार कर रहा था कि कुछ हो। इसी बीच बातचीत में कड़वाहट और गर्माहट आने लगी थी। लोग सामने से या पीठ पीछे 2 गुटों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों पक्षों के बीच आपस में कहासुनी और झगड़ा भी होने लगा था। पहले गुट के लोग चाहते थे कि हरिहर अपनी हिस्से की जमीन ठाकुर जी मंदिर के नाम लिख दें। उनका मानना था कि तब ये ठाकुरबाड़ी न केवल इलाके की सबसे बड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकेगा। इस वर्ग में धार्मिक लोग थे जो किसी न किसी तरह मंदिर से जुड़े थे। असल में सुबह शाम जब मंदिर में भोग लगाया जाता, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ लालची और चटोरे किस्म के लोग मुफ्त का प्रसाद खाने वहां पहुंच जाते थे। ये लोग इसी पक्ष का साथ दे रहे थे। दूसरे गुट में गांव के आधुनिक और खुली सोच वाले लोग और वे किसान थे जिनके घरों में हरिहर काका जैसे ही बुजुर्ग रह रहे थे। गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया था और लोग किसी बड़ी घटना का इंतजार करने लगे थे। इधर भविष्य के डर को देखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह विनती करने लगे कि वे अपनी जमीन उनके नाम कर दें। उनका कहना था कि भाइयों के अलावा उनका अपना और है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने अकेले में मुझसे काफी देर तक चर्चा की।
आखिर में हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जीते जी अपनी संपत्ति का मालिक किसी और को बनाना सही नहीं होगा, चाहे वह सगा भाई हो या मंदिर का महंत। हमें गांव के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जमीन अपने वारिसों या दूसरों के नाम कर दी थी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन बेहद कष्टदायक कुत्ते जैसा हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ हैं, फिर भी उन्होंने इस बदलाव को समझ लिया और यह पक्का इरादा किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। उन्होंने अपने भाइयों को भी समझा दिया, जब मैं मर जाऊंगा तो जमीन अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। मैं जमीन साथ लेकर तो जाऊंगा नहीं, फिर अभी लिखवाने की क्या जरूरत। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते। चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बैक कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। हरिहर काका न तो महंत जी को हाँ कहते थे और न ही ना। वे ना बोलकर महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आज भाइयों के परिवार से उन्हें जो भी इज्जत और सुख सुविधा मिल रही है वो महंत जी के हस्तक्षेप के कारण ही है। वहीं दूसरी ओर वे हाँ भी नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। इस मामले में वे पूरी तरह सावधान हो चुके थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, महंत जी की चिंता और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि फंसी हुई मछली हाथ से निकल रही है। महंत जी को लगा कि हरिहर धर्म संकट में फंस गए हैं। एक तरफ वे जमीन ठाकुर जी को देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भाइयों के मुंह में पड़ जाते हैं। महंत जी ने सोचा कि अब हरिहर का अपहरण करके जबरदस्ती जमीन लिखवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें लगा कि एक बार जमीन लिख देने के बाद हरिहर अपने आप मान जाएंगे। महंत जी स्वभाव से बहुत ही झगड़ालू और दबंग किस्म के आदमी थे। उन्होंने अपनी इस योजना को सच करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने ये सब काम बहुत ही गुपचुप तरीके से किया, जिससे हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह अभी हाल ही की बात है। आधी रात के समय ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके समर्थक भाले गंडासे और बंदूकें लेकर अचानक हरिहर काका के घर पहुंच गए। काका के भाई इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इससे पहले कि भाई कुछ कर पाते या शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा करते, हमलावर हरिहर काका को पीठ पर लादकर वहां से गायब हो गए। गांव वालों ने इससे पहले ऐसी घटना न कभी देखी थी न सुनी थी। पूरा गांव जाग गया। काका के शुभचिंतक उनके घर इकट्ठा होने लगे, जबकि बाकी लोग अपने छतों और दरवाजों पर खड़े होकर इस बारे में चर्चा करने लगे। ये काम महंत का नहीं, बाहर के डाकों का है। वे तो खजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर जाने ही वाले थे कि तभी ठाकुरबाड़ी के अंदर से बात करने की मिली जुली लेकिन धीमी आवाज सुनाई दी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि हरिहर काका इसी के अंदर हैं। अब क्या सोचना था, वे ठाकुरबाड़ी का दरवाजा पीटने लगे। उसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से उन पर पत्थर गिरने लगे। वे इधर उधर भागने लगे और अपने हथियार संभाले, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मंदिर के कमरों की खिड़कियों से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई और वह गिर पड़ा। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के साथ आए लोग डरकर भाग गए। अब सिर्फ वे तीनों भाई ही वहां बचे रह गए। उन तीनों को लगा कि अकेले ये लड़ाई जीतना मुमकिन नहीं है, इसलिए वे मदद के लिए शहर के पुलिस थाने की ओर भागे। इधर ठाकुरबाड़ी के अंदर महंत और उनके कुछ खास भरोसेमंद साथी सादे और लिखे हुए कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले रहे थे। हरिहर काका को महंत के इस बर्ताव से गहरा धक्का लगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में सामने आएंगे। जिस महंत को वे आदर के योग्य और महान समझते थे, वही महंत अब उन्हें घिनौना, बुरे चरित्र वाला और पापी लगने लगा था। अब वे उस महंत की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। उन्हें महंत की तुलना में अपने भाइयों का परिवार ज्यादा साफ सुथरा, भला और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका किसी भी तरह मंदिर से अपने घर पहुंचने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़ रखा था और महंत जी उन्हें समझा रहे थे।
तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। अभी तो लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के दरवाजे पर आवाज लगाई और खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी होती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन बहुत बड़ी ठाकुरबाड़ी को पुलिस के थोड़े से जवान घेरने में नाकाम रहे। फिर भी जितना हो सका उन्होंने घेरा डाल दिया और अपनी अपनी जगह तैनात होकर सुबह का इंतजार करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो अंदर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक पत्थर भी बाहर नहीं आया। शायद उन्होंने पुलिस को आते हुए देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज बार बार ठाकुरबाड़ी का दरवाजा खोलने और साधु संतों को हार मान लेने लिए आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस की ओर से हवा में गोलियां भी चलाई जा रही थी, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह बहुत जल्दी एक बूढ़े साधु ने ठाकुरबाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 साल से ज्यादा रही होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस बूढ़े साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी तथा अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांटा और धमकियां दी, लेकिन उसने हर बार एक ही बात कही, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त में पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को चुप रह जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के अगुवाई में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में कोई मिला और न ही छत के कमरों में। पुलिस के जवानों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उस बूढ़े साधु के अलावा ठाकुरबाड़ी में कोई दूसरा नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और हैरानी पड़ गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? उन्होंने काफी पैसे खर्च करके पुलिस बुलाई थी। पुलिस के साथ आने पर वे मन ही मन गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वे भाई को आसानी से घर ले जाएंगे और साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई। बाद में जिन कमरों की कुंडी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं इकट्ठा गए। जब उस कमरे की चाबी उस बूढ़े साधु से मांगी गई तो उसने साफ मना कर दिया। इस कमरे में क्या है? अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस हालत में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का बहुत गुस्सा आया, खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पैर तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में भी कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधनों से आजाद किया गया और मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के काले कारनामों का भंडाफोड़ करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वे साधु नहीं बल्कि डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्होंने काका को इस हालत में कमरे में बंद किया और गुप्त रास्ते से भाग गए। उन्होंने ये भी बताया कि उन लोगों ने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। हरिहर काका ने बहुत देर तक पुलिस को अपना बयान लिखवाया। उनके एक एक शब्द से साधुओं के लिए नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के खिलाफ इतना नहीं बोला होगा जितना उस दिन ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका दोबारा अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे।
लेकिन इस बार उन्हें बाहर की बैठक दालान में नहीं बल्कि घर के सबसे सुरक्षित हिस्से के अंदर रखा गया था, जैसे किसी बहुत कीमती चीज को संभालकर और छिपाकर रखा जाता है। उनकी सुरक्षा के लिए उनके जितने भी बहादुर और ताकतवर रिश्तेदार थे उन सबको बुला लिया गया था। हथियार जमा कर लिए गए थे और 24 घंटे उन पर पहरा दिया जाने लगा। अगर किसी बहुत जरूरी काम से काका गांव में बाहर निकलते तो 4-5 हथियारबंद लोग उनके आगे पीछे सुरक्षा के लिए चलते। रात को भी सब उन्हें घेर कर सोते थे। भाइयों ने अपनी बारी तय कर ली थी, आधे भाई सोते तो आधे जागकर पहरा देते। दूसरी तरफ ठाकुरबाड़ी का नजारा भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वहाँ एक से एक डरावने और खतरनाक लोग रहने लगे थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो डर के मारे ठाकुरबाड़ी की तरफ जाना ही छोड़ दिया। हरिहर काका के मामले को लेकर गांव के लोग पहले ही 2 गुटों में बटे हुए थे और इस नई घटना के बाद दोनों तरफ से अपनी अपनी राय और प्रतिक्रियाएं आने लगी थी। काका की बढ़ती समझ और कड़वा सच अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान के बजाय चालाक और समझदार हो गए थे। वे यह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उन्हें जो इतना मान सम्मान और सुरक्षा दे रहे हैं उसका कारण भाइयों का प्रेम नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद है। अगर जमीन न होती तो वे भाई उन्हें पूछते तक नहीं। आखिर इसी गांव में उन भाइयों को कौन पूछता है जिनके पास जायदाद नहीं है। हरिहर काका को अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। महंत की मीठी मीठी बातों के पीछे का सच भी वे जान चुके थे। वे समझ गए थे कि ठाकुर जी के नाम पर महंत अपना और अपने जैसे निकम्मे साधुओं का पेट भरता है। उसे धर्म या दूसरों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए उसने साधु बनने और पूजा पाठ करने का नाटक रचा है। साधु के कपड़ों में महंत, पुजारी और उसके साथी लालची और बुरे लोग हैं। वे धोखे, ताकत या किसी भी जुगाड़ से धन कमाकर बिना मेहनत किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने गंदे इरादों को छिपाने के लिए उन्होंने ठाकुरबाड़ी को एक जरिया बनाया है, एक ऐसा जरिया जिस पर लोग आसानी से शक न करें। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि अब वे महंत को अपने आसपास भी नहीं आने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी तय किया कि वे जीते जी अपनी जायदाद अपने भाइयों के नाम भी नहीं लिखेंगे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे दूध की मक्खी की तरह हो जाएंगे जिसे लोग निकाल कर फेंक देते हैं। फिर कोई उन्हें पूछेगा भी नहीं और बुढ़ापे का दुख काटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके यही एकमात्र रास्ता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए तक यही चर्चा। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। जब भाई काका को प्यार से समझाते समझाते थक गए और हार मान ली तब उन्होंने उन्हें डांटना और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन काका इस रास्ते से भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वे अपनी जिंदगी में जायदाद किसी के नाम नहीं लिखेंगे। बस बात यही खत्म हो गई। फिर एक रात उनके भाइयों ने बिल्कुल वैसा ही रूप अपना लिया जैसा रूप महंत और उसके साथियों ने अपनाया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो हर वक्त उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे, जो उन्हें अपने शरीर का ही एक अंग थे और जो काका की नींद के हिसाब से ही सोते और जागते थे, आज वही भाई हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। अज्ञान से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेश्वर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, ये ठीक नहीं होगा। रमेश्वर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेश्वर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों वक्त खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्दशा की गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा,
मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो। ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रोके। हरिहर काका और उनके भाइयों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। काका उस घर से निकलकर गांव की ओर भागना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। जब काका ने विरोध किया तो भाइयों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अकेले काका इतने लोगों से नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वे अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब भाइयों को एहसास हुआ कि उन्हें काका का मुंह पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तुरंत काका को जमीन पर पटका और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। लेकिन भाइयों की इस हरकत से पहले ही काका की आवाज पड़ोसियों तक पहुंच गई थी। लोग उनके घर के बाहर जुटने लगे। दूसरी तरफ ठाकुरबाड़ी के समर्थकों ने तुरंत ये खबर महंत जी तक पहुंचा दी। घर के अंदर मौजूद भाई और रिश्तेदार बाहर जमा लोगों को ये कहकर टालने की कोशिश कर रहे थे कि ये परिवार का निजी मामला है, लेकिन महंत जी ने इस बार भाइयों से भी ज्यादा फुर्ती दिखाई और वे पुलिस की जीप लेकर वहां पहुंच गए। पुलिस के आने के बाद मामला अब निजी नहीं रहा। घर की तलाशी ली गई और हरिहर काका को बरामद किया गया। उनकी हालत इस बार ठाकुरबाड़ी से भी ज्यादा खराब थी। आजाद होने के बाद काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उन पर बहुत जुल्म किए हैं, उन्हें बुरी तरह मारा पीटा है और जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस थोड़ी देर और न आती तो भाई उन्हें जान से मार देते। काका के शरीर पर कई जगह जख्म थे, वे डर से कांप रहे थे और अचानक बेहोश हो गए। उनके चेहरे पर पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाया गया। पुलिस को देखते ही भाई और भतीजे भाग निकले, बस रिश्ते के 2 लोग पकड़े गए। इस घटना के बाद से हरिहर काका अपने परिवार से अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के 4 जवान तैनात किए गए। ताज्जुब की बात ये थी कि इस पुलिस सुरक्षा के लिए भाइयों और महंत दोनों ने ही सिफारिश की और पैसे खर्च किए। भाइयों को डर था कि अकेले होने पर महंत काका को उठा ले जाएगा और महंत को डर था कि भाई काका को फिर से कब्जे में ले लेंगे। इसलिए दोनों पक्षों ने पर्दे के पीछे से मदद की ताकि काका सुरक्षित रहे और कोई दूसरा उन पर कब्जा न कर सके। साथ ही दोनों पक्ष अब काका के साथ मीठा व्यवहार करके दोबारा उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश में लग गए। गांव में एक नेताजी थे जो बिना कामकाज के राजनीति के दम पर ऐश करते थे। उन्होंने सोचा कि काका की जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय बनवा दिया जाए ताकि उनका नाम अमर हो जाए। वे कुछ लोगों के साथ काका के पास प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन काका अब किसी की बातों में आने वाले नहीं थे। नेताजी को खाली हाथ लौटना पड़ा। कल पूरे गांव में चाहे खेत हो, खलिहान हो या बरगद का पेड़, सिर्फ हरिहर काका की ही चर्चा होती है। गांव की हर छोटी बड़ी घटना काका की कहानी के सामने फीकी पड़ गई है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और भविष्य को लेकर अंदाजा लगाते रहते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? गांव के लोग अब केवल काका की जमीन और उनके उत्तराधिकार पर बहस करते हैं। कानून की अधूरी जानकारी रखने वाले भी बढ़ा चढ़ाकर अपनी राय देते हैं। गांव 2 पक्षों में बंट गया है, एक जो ठाकुरबाड़ी का समर्थक है और दूसरा जो भाइयों का। महंत या भाइयों के बारे में कोई भी खबर मिलते ही लोग उसमें मिर्च मसाला लगाकर पूरे गांव में फैला देते हैं। गांव के डरावने माहौल में 4 मुख्य बातें चल रही हैं। महंत और भाई पछता रहे हैं कि अंगूठा लगवाने के बाद उन्होंने काका को जान से क्यों नहीं मारा। काका की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का हक पाने के लिए दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष होगा। भाइयों ने जमीन पर कब्जे के लिए मशहूर डाकू बुटन सिंह से सौदा कर लिया है। महंत जी ने काका की मौत के बाद जमीन बचाने के लिए देश भर से नागा साधुओं को बुलाने का फैसला किया है। इन खबरों से गांव में भारी आतंक है। लोग जानते हैं कि काका की मौत के बाद एक ऐसा भयानक तूफान लड़ाई आएगा जिसमें पूरा गांव फंस सकता है। लोग डर के साथ उस अनिवार्य दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर हरिहर काका अब पूरी तरह मौन चुप हो गए हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है जो उनके लिए खाना बनाता है। वे अब किसी से कोई बात नहीं करते, बस खाली आंखों से आसमान को देखते रहते हैं। गांव वाले उनके बारे में अनगिनत बातें करते हैं, लेकिन काका के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा।
पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास, अब तक जो नहीं खाया था दोनों जन उसका भोग लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब रिश्तों और धर्म पर लालच हावी हो जाता है तो इंसानियत खत्म हो जाती है। अपनों का प्यार अगर सिर्फ संपत्ति के लिए हो तो वह इंसान को जीते जी मार देता है। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और स्वार्थ से ऊपर उठकर रिश्तों को निभाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार।